हाँ भाई जी, मैं आपको नहीं जानता हूँ, लेकिन आपका मेरे पास एक मैसेज आया था और आपने उसमें लिखा कि यीशु मसीह को छोड़ दो, है ना? यही बात लिखी थी ना आपने? अभी तो मैंने उसको हटा दिया था। फिर नीचे आपने लिखा था कि ईसाई धर्म को छोड़ दो। दो बातें आपने लिखी थी कल रात में। तो मैंने आपसे पूछा था क्यों और आप कौन हैं? तो आपने अपना नाम भी बताया था कि आपका नाम राजेश है और आप दिल्ली से हैं। ठीक है, अच्छी बात है। मैं आपको नहीं जानता हूँ, आप हमें नहीं जानते हैं, लेकिन जान जाएंगे एक दूसरे को। ओके। और अभी आपने प्रश्न किया है कि मैं कल रात में आपने मैसेज किया था, तो मैंने उसमें आपसे प्रश्न पूछा था आज 12:33 पर, परमात्मा कौन है? तो आपने फिर लिखा कि आप ही बताइए। फिर आपने लिखा है भगवान परमात्मा एक है, उनके रूप अलग अलग है। फिर मैंने लिखा गलत। फिर आपने फिर मुझे मैसेज किया है, तो कौन है आप भी अपना मत रखिए। बहुत अच्छी बात लगी कि आपने कम से कम ये बात तो बोला कि आप भी अपना मत रखिए, क्योंकि आप हमें बहुत नम्र लग रहे हैं। आप बहुत ही नम्र इंसान हैं भाई जी। क्योंकि घमंडी व्यक्ति कभी भी किसी दूसरे की नहीं सुनता है, वो अपनी सुनाता है। आप घमंडी नहीं हैं, आप बहुत नम्र हैं। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो हम देखेंगे, आप जब पूछ रहे हैं कौन है परमात्मा, तो देखिए भाई जी, राजेश भाई जी, एक बात समझ लीजिए। मैं आपको बात बता रहा हूँ। कोई भी बात एक बार में बताना मुश्किल होता है ना? आपको दुकान पर मोबाइल खरीदना है, तो मोबाइल का पूरा फंक्शन भी एक बार में दुकानदार नहीं बता सकता। बताएगा तो कुछ कुछ छूट भी जाता है। इसी प्रकार भाई जी, मैं आपको एक विनती करता हूँ, आप कम से कम 8-10 बार ऐसे बातचीत करिएगा और सुनिएगा, पूरी रिकॉर्डिंग को समझिएगा और लगातार आप कनेक्ट में रहिएगा। नंबर 88 40 74 61 94 है। वैसे तो मैं बाइबल अध्ययन कराता हूँ दिन में 4 बार, लेकिन सुसमाचार भी हम प्रचार करते हैं, गुड न्यूज। ठीक है, सुसमाचार यही है कि हम आपको जो बताने जा रहे हैं इसको समझिएगा। भाई जी, राजेश भाई जी, एक बात समझ लीजिए। परमात्मा कौन है? तो परमात्मा को जानने से पहले, ठीक है ना, हम आपको एक बात बताते हैं, उदाहरण से समझाते हैं कि उदाहरण देते हैं हम आपको। परमात्मा कौन है, इसको जानने से पहले एक बात कहना था मैंने, अभी मेरे दिमाग से उतर गया। हाँ, तो परमात्मा कौन है इसको अगर जानना है, ठीक है, तो ध्यान से सुनना। परमात्मा में 5 गुण हैं। परमात्मा में 5 गुण होते हैं। ये 5 गुण जिसमें आपको दिखाई दें, उसी को अपना परमात्मा मान लीजिएगा, आंख बंद करके। कुछ समझ में आ रहा है? ये 5 गुण जिस किसी भाई में, जिस किसी गुरु में, कोई बाबा में, कोई भी चीज के अंदर ये 5 गुण आपको अगर दिखाई पड़े, आप अपना परमात्मा आंख बंद करके मान लीजिएगा। लेकिन पूरी रिकॉर्डिंग जरूर सुनिएगा। पूरी रिकॉर्डिंग सुने बिना आप हमें कुछ भी आंसर देंगे, मैं समझ जाऊंगा कि आपने रिकॉर्डिंग नहीं सुना है। आपने बिना रिकॉर्डिंग सुने मुझे उत्तर भेजा है। फिर उसके बाद आपको कुछ पूछना हो, आप
50 बार प्रश्न करें, बस रिकॉर्डिंग सुने, उसके बाद प्रश्न करें। देखो, आंख बंद करके समझाने के तौर पर आप, हम जानते हैं आप बहुत नम्र हैं, पढ़े लिखे भी हैं, आप समझदार हैं, आपने इसीलिए ये बात प्रश्न किया है, नहीं तो बहुत से लोग तो गालियां देने लगते हैं। हम यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, गंदी गंदी हमारे व्हाट्सएप पर बीएफ फिल्में भेज देते हैं, गंदे गंदे हमारे ग्रुप में गंदी गंदी बातें भेजते हैं। लेकिन आप बहुत नम्र लग रहे हैं, इसलिए आपने बड़े अच्छे से पूछा है कि परमात्मा कौन है। तो ध्यान दें, आंख बंद करके क्या आप निशाना लगा सकते हैं? आपको समझ में अभी आ रही बात मेरी? क्या आंख बंद करके निशाना लगाया जा सकता है? क्या आंख बंद करके अपने घर से 1 किलोमीटर दूरी पर आप जा सकते हो जैसे जाना चाहिए? भाई जी, ऐसे ही आंख बंद करके आप अपने परमात्मा को नहीं समझ पाओगे। आंख बंद करके का मतलब है आप सुनो, समझो, जानो। बाइबल में लिखा है, मूर्ख व्यक्ति किसी की नहीं सुनता है, पर जो बुद्धिमान बनना चाहता है वो ज्ञान ढूंढता है। आप समझने की कोशिश करो, ठीक है ना? आप समझने की कोशिश करिए, आप सुनो ध्यान से मेरी सब बात। तो परमात्मा में 5 गुण हैं, ध्यान से सुनना। नंबर 1 परमात्मा का जो गुण है वो है अनंतकालीन, परमात्मा कभी मरता नहीं है। नंबर 2 परमात्मा का गुण है सर्वशक्तिमान। नंबर 3 परमात्मा का गुण है सर्वज्ञानी। और नंबर 4 परमात्मा का गुण है पवित्र। और नंबर 5 परमात्मा का गुण है सर्वव्यापी। सर्वव्यापी, अनंतकालीन। नंबर 1 अनंतकालीन को देखेंगे तो अनंतकालीन का मतलब है परमात्मा वही है जो मरता ना हो। परमात्मा सिर्फ वही है जो मरे ना, ठीक है ना? नंबर 2 सर्वज्ञानी, परमात्मा वही है जिसको सब बात पता हो, आगे की, पीछे की, दाएं की, बाएं की। समझाने के तौर पर आप जिसको भी अपना परमात्मा मानते हो उसके कामों को देखिए। ब्रदर, अधूरा ज्ञान, ज्ञान ना हो तो ठीक है, लेकिन अधूरा ज्ञान ज्ञान होने से भी खतरनाक होता है। ये बात समझ में आ रही है आपको? अधूरा ज्ञान ज्ञान ना होने से भी खतरनाक है। समझाने के तौर पर आपको मोटरसाइकिल नहीं चलाना आता है, आप मोटरसाइकिल नहीं चला रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको अधूरी चलाना आती है मोटरसाइकिल, तो आप लेकर कहीं जाओगे तो किसी को मार डालोगे, खुद भी लड़ जाओगे, क्योंकि अधूरी चलानी आ रही, खुद भी लड़ोगे और उसको भी मार दोगे। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आप अधूरे ज्ञान में ना रहें। आपको मैंने जड़ बताइए 5 बातें। सर्वज्ञानी, जिसको भी आप अपना परमात्मा मानते हो उसको सर्वज्ञानी होना है, जिसको भी आप अपना परमात्मा मानते हो। नंबर नंबर 2, नंबर 3 सर्वशक्तिमान, उसको सर्वशक्तिमान होना है। वो उससे उसको कोई भी चीज काम करना है। समझाने के तौर पर आप जय गुरुदेव को अपना परमात्मा मानते हो, मैं नाम सिर्फ इतना ले रहा हूँ, जय गुरुदेव को या जिसका भी आप नाम लेते हो। मान लो जय गुरुदेव की कोई चीज खो जाए, कोई चुरा ले, तो जय गुरुदेव को किसी के, जो चुरा कर चीज ले गया है जय गुरुदेव की, उसके पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या तलवार, धनुष, तीर, तलवार, डंडा, राइफल चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके जय गुरुदेव, आप परमात्मा अगर उनको मानते हो, तो अगर वो सर्व परमात्मा है तो सर्वशक्तिमान होंगे। सर्वशक्तिमान है तो उनकी जो चीज चुरा कर ले गया वो बैठे बैठे उसी जगह से मंगा लेंगे, है ना? तो सर्वशक्तिमान होना चाहिए। फिर पवित्र, परमात्मा कभी भी शादी ब्याह के बंधन में नहीं बंधता है, कभी भी इधर आकर धन संपत्ति इकट्ठा नहीं करता है, लड़ाई झगड़े नहीं करता है। परमात्मा कभी भी कोई उल्टे सीधे काम नहीं करता है।
चोरी बेईमानी ना करता है ना सिखाता है। परमात्मा कभी नशा भांग पान पुड़िया दारू गाली गलौज स्त्री पुरुष संबंध सेक्स नहीं बनाता है, बच्चे पैदा नहीं करता है। तो परमात्मा पवित्र है, इसलिए ऐसा काम नहीं करता है। और सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी का मतलब है, आप लोग बोलते हैं या गुरु लोगों की शिक्षा है, बहुत सारे गुरु लोग बोलते हैं परमात्मा कण कण में है। भाई कण कण में अगर परमात्मा बोलते हैं, अगर आप भी ये बात बोलते हो कि परमात्मा कण कण में है, तो आप परमात्मा को गाली दे रहे हो। गाली कैसे दे रहे हैं? क्योंकि परमात्मा कण कण में है, इसका मतलब तो ये भी हो गया कि नाली में जो कण है या नाली में जो घास जमी है, क्या परमात्मा उस घास में बैठेगा? हम आप उस कितना साफ सुथरे स्थान पर बैठते हैं, तो क्या हमारा आपका परमात्मा उस गंदगी में बैठेगा? भाई जी, आप समझ कर देखिए, क्या परमात्मा कण-कण में? परमात्मा कण-कण में नहीं है। फिर अभी आपने ऊपर लिख कर भेजा है, परमात्मा तो एक है, उसके रूप अनेक हैं। अगर परमात्मा एक है और उसके रूप अनेक हैं, तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं वो परमात्मा तो अकेला है, लेकिन रूप बदल बदल कर सब जगह आया हुआ है, जिसको जैसा चाहिए। समझाने के तौर पर, जो दबे कुचले थे उनके पास में परमात्मा अंबेडकर, बाबा भीमराव अंबेडकर बनकर आए। आप यही कहना चाहते हैं ना? बाबा भीमराव अंबेडकर बनकर आए, ठीक है। और हिंदू लोगों के पास परमात्मा ब्रह्मा विष्णु या महेश बनकर आए। सिखों के पास सिखों के पास जो जिनको वो अपना परमात्मा मानते हैं, उनके पास गुरु नानक बनकर आए या गुरु गोविंद बनकर आए या तेग बहादुर बनकर आए। सिख धर्म के लोगों को देखेंगे तो, ठीक है ना। फिर हम देखेंगे ईसाई धर्म में, तो आपका कहना है परमात्मा तो एक है, लेकिन रूप बदल बदल कर सभी जगह आता है। तो ईसाई धर्म को देखेंगे तो ईसाई धर्म में ईसा मसीह है। ईसाई लोग अपने ईसा मसीह को परमात्मा मानते हैं। आपके कहने के हिसाब से ये है कि परमात्मा तो एक है, लेकिन रूप अनेक हैं। यानी कि जब आप ये बात कह रहे हो, तो हमको फिर यीशु मसीह के पीछे चलने से क्यों मना कर रहे हो? पहली बात, आपने रात में लिखकर भेजा था 9 बजे कि यीशु मसीह को छोड़ दे, ऐसे आपने भाषा लिखी थी। अब तो मैं डिलीट हो गया, नहीं तो मैं आपको भेजता। आपका दिल भी जानता होगा और परमात्मा हमारे आपके बीच में जानता है। आपने लिखा था यीशु मसीह को छोड़ दे, ईसाई धर्म को छोड़ दे, ये लिखकर भेजा था। तो मैंने पूछा था क्यों। एक बात बताइए, जब एक वही परमात्मा इधर पृथ्वी पर रूप बदल कर आया है और वही परमात्मा आपके पास आया है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? दोनों तो एक ही हैं। चाहे आप कह रहे हो ब्रह्मा विष्णु महेश, हमने आपसे ऊपर पूछा कि परमात्मा कौन है, तो आपने बोला ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है ना। तो ब्रह्मा विष्णु महेश आपके परमात्मा है मान लो, और ईसाई धर्म के लोगों के परमात्मा ईसा मसीह हैं। तो फिर आपको दिक्कत क्या है? तो दोनों एक ही। आप समझ पा रहे हैं? अगर आप में थोड़ी भी सज्जनता हो, रियल में आप इंसान हो, तो इंसान की तरह समझने की कोशिश करिएगा, है ना। आप देखो, न्याय की बात करिए। अगर परमात्मा एक है और रूप अनेक हैं, तो फिर आपको प्रॉब्लम क्या है? मुझे ईसा मसीह के पीछे चलने दो। दूसरी बात मैं इसमें बोलता हूं, अगर आप कहते हो नहीं नहीं ईसा मसीह नहीं परमात्मा, तो फिर आप ये बात क्यों बोलते हो परमात्मा एक है और रूप अनेक है? फिर आप ये बात क्यों बोल रहे हो, है ना। और अगर परमात्मा एक है और रूप अनेक है, तो चाहे मैं ब्रह्मा विष्णु के पीछे चलूं और चाहे चलूं ईसा मसीह के पीछे, और चाहे चलूं जय गुरुदेव के पीछे, चाहे चलूं बाबा भीमराव अंबेडकर के, चाहे चलूं मैं बुद्ध भगवान के पीछे, परमात्मा तो एक है, रूप अनेक है। तो मैं किसी के पीछे चलूं, चल तो पर आस एटलीस्ट मैं चल तो परमात्मा के पीछे ही रहा हूं, तो फिर आप विरोध क्यों कर रहे हैं? देखो ब्रदर, ये सब आपकी गलत बात है। क्या आप कह रहे हो परमात्मा एक है, रूप अनेक है, तो ये गलत है 100%। समझने की कोशिश करना, मैं एक उदाहरण से समझा रहा हूं। क्या वो परमात्मा अगर रूप बदल कर आएगा इधर पृथ्वी पर, तो क्या वो अपनी पुत्र और पुत्रियों से शादी ब्याह करेगा?
क्योंकि परमात्मा हमारा माँ बाप है। जैसे हमारे मम्मी पापा हैं, तो मान लो वो परमात्मा है और हम उसके बेटे और बेटी हैं। अगर हम उसके बेटे और बेटी हैं, तो क्या वो परमात्मा ऊपर से रूप बदल कर इधर इंसान बनकर अपने बेटे और बेटियों से शादी करेगा? नहीं करेगा ना। जब वो परमात्मा क्या आप कभी ऐसा कर सकते हो, जिस बेटी को आप जन्म दो वो आप पर पिता कहती हो और उसी बेटी से आप शादी कर लो? ऐसे कहोगे? नहीं करोगे क्या? अगर इंसान होंगे तो ऐसा हम नहीं करेंगे। जानवर की तो कोई बात ही नहीं, जानवर की कोई माँ कोई बाप नहीं होता है। तो ये देखो गलत है आपका, जो आपने ऊपर लिख कर भेजा है 12:38 पर। ठीक है ना? तो मैं आपको ये ऐसी 50 रिकॉर्डिंग भेजूंगा। आप अगर सब 50 रिकॉर्डिंग को सुन लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगली रिकॉर्डिंग मैं फिर भेजूंगा। नंबर 88 40 74 61 94 है। अगर आपको परमात्मा को जानना हो तो मुझे इस पर मैसेज कर देना। ओके।